नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है ये त्योहार। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वहीं दूसरी तरफ माता दुर्गा की पूजा का 9 दिनों का समापन का भी दिन होता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो आइए आपको बताते हैं दशहरा से जुड़ी कुछ खास बातें। आखिर क्यों मनाया जाता है ये त्योहार। दशमी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को एक तरफ जहां भगवान के लंका विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा के रूप में देवी दुर्गा के 9 दिनों की पूजा की समापन का भी ये दिन होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण का पुतला इस दिन पूरे देश में जगह जगह जलाया जाता है। इसी दिन भगवान राम ने अहंकारी रावण का वध किया था और माता सीता को उनकी कैद से छुड़ाया था। कहते हैं रावण को मारने से पहले भगवान राम ने माता दुर्गा की आराधना की थी और माता दुर्गा ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनको विजयी होने का वरदान दिया। इसीलिए दशहरा को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, फिर चाहे वो भगवान राम की शक्ति का प्रदर्शन हो या फिर शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की आराधना। देश के कोने कोने में ये पर्व विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। कहते हैं असत्य पर सत्य की जीत प्राप्त करने वाली विजय तलवारों से प्राप्त की जाने वाली विजय नहीं, बल्कि उनके मूल में सेवा धर्म प्रमुख है। सदाचार, दया, करुणा, प्रेम और सहानुभूति जैसे गुरु मात्र पर विजय प्राप्त करने की बातें जिन्हें भगवान राम के जीवन में हम देखते हैं। प्रभु श्री राम के इसी आदर्श और गुणों का गायन स्वयं तुलसीदास जी ने रामायण में किया है, जिसे रामलीला के रूप में विजयादशमी के पर्व पर मंचन कर दिखाया भी जाता है। विजयादशमी पर हम भगवान राम का स्मरण करते हैं। रामलीला में उनके चरित्र और गुणों का गायन किया जाता है। भगवान राम को अवतारी पुरुष माना जाता है। राजा दशरथ के घर उनका जन्म हुआ था, किंतु अपने पावन चरित्र और गुणों की वजह से राम भगवान राम कहलाने लगे। विजयादशमी हमें याद दिलाती है कि कैसे बुराई पर अच्छाई की सदैव जीत होती है। विजयादशमी जीत का ही प्रतीक है और ये शक्ति के साथ साथ न्याय विवेक को भी परिभाषित करता है। माना जाता है कि भगवान राम ने अश्विनी शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रावण का संहार किया था और रावण के साथ उनके सोने की लंका का भी विध्वंस किया था। लंका के बारे में बताया जाता है कि पहले यहाँ धन दौलत के देवता भगवान कुबेर का वास था, लेकिन रावण ने अपने छल बल से कुबेर को हराकर उनका पुष्पक विमान भी हथिया लिया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान इच्छानुसार छोटा या बड़ा भी हो जाता था। रावण इस विमान में बैठकर मन की गति से उड़ान भरता था। इतनी ताकत मिलते ही रावण अपने पथ से भटकता गया। रावण के बारे में कहा जाता था कि वो परम विद्वान होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ और सेनापति व वास्तुकला का भी जानकार था। इसके साथ ही वो भगवान शिव का परम भक्त भी था। कहते हैं ना, एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और इसीलिए रावण सभी देवताओं की निगाहों में घिरता चला गया। उसका अहंकार ही उसकी विद्वानता प्रखंडता पर भारी पड़ता चला गया। अहंकार ही रावण के विनाश का असली कारण बना और इसी अहंकार में सीता हरण कर मर्यादा पुरुषोत्तम से रावण युद्ध कर बैठा। पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण के लाख समझाने के बाद भी रावण नहीं माना और युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। यही वजह है कि विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम की जय जयकार होती है और रावण का पुतला दहन होता है, ये बताने के लिए कि बुराई किसी भी युग में समाज का हिस्सा नहीं बन सकती।